Hello friends, I am Govind Nema. In this video lecture series, I am going to deal with secularism. यदि हम भारत में सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। सेकुलरिज्म को यदि हम एक बहुत ही सिंपल वे में समझना चाहें तो सेकुलरिज्म होता क्या है, तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि देयर शैल बी अ क्लियर कट सेपरेशन बिटवीन स्टेट अफेयर्स एंड रिलीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट रिलीजियस मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही रिलीजन स्टेट के किसी मैटर पे क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। ना ही स्टेट का अपना कोई रिलीजन होगा और स्टेट किसी भी रिलीजन को लेके क्या नहीं होगा, बायस नहीं होगा। यदि मैं सेकुलरिज्म को समझता हूँ तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन होगी किसको समझने की, सेकुलरिज्म को। लेकिन यदि मेरे को सेकुलरिज्म को और थोड़ा डिटेल में समझना है तो मेरे को इसके ओरिजिन में जाना पड़ेगा। तो जो सेकुलरिज्म है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, वेस्टर्न सोसाइटी में हुआ है। इसलिए सेकुलरिज्म को क्या बोला जाता है, मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बोला जाता है। मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन कहाँ हुआ है, वेस्टर्न सोसाइटी में हुआ है। और साथ में जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या है, मॉडर्न टाइम पीरियड पर हुआ है। ठीक है, तो जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म को बोला जाता है चाइल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी और अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न थिंकिंग बोला जाता है। चाइल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका जो बर्थ हुआ है वो अगेंस्ट हुआ है किसके, चर्च के हेजोमेनी के। जब मैं मेडिवल यूरोप की बात करता हूँ तो जो मेडिवल यूरोप है उस टाइम पीरियड पर रिलीजन का डोमिनेंस है, इसलिए उसको बोला जाता है डार्क एज बोला जाता है ना। तो जब मैं मेडिवल यूरोप की बात करता हूँ, देयर इज़ अ नेक्सस बिटवीन रूलर एंड चर्च। चर्च और रूलर के बीच में एक क्या है, नेक्सस है। ये नेक्सस किस लिए है, क्योंकि रूलर अपने पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए चर्च का यूज़ कर रहा है और चर्च अपने डोमिनेंस को, अपने पावर को इंक्रीज़ करने के लिए किसका यूज़ कर रहा है, स्टेट का यूज़ कर रहा है। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या है, नेक्सस है। क्लियर। यदि मैं बात करता हूँ मिडिवल यूरोप में, यदि मैं बात करता हूँ तो जो चर्च है और जो रूलर है ये दोनों के दोनों रिलीजन का यूज़ कर रहे हैं अपने पावर को क्या करने में, इस्टेब्लिश करने में, है ना। मिडिवल यूरोप में ये देखा गया है एट ए टाइम ऑफ डार्क एज कि यदि कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, उसने यदि कोई पाप किया है तो उस पाप को माफ़ करने का जो पावर है वो पावर किसके पास है, चर्च के पास है। चर्च कुछ पैसे लेके या दूसरे एक्टिविटी से उसके जो पाप हैं उसको क्या कर रहा है, माफ़ कर रहा है। ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ कि पीपल्स को कैसे गवर्न किया जा रहा है, जो स्टेट पॉलिसी बना रही है वो पॉलिसी किसके बेसिस पर है, तो मिडिवल यूरोप में वो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है बेसिस ऑन द रिलीजन। रिलीजन में जो कस्टम और जो कल्चर है उनके बेसिस पे क्या बनाई जा रही है, पॉलिसी बनाई जा रही है। इट मीन्स पीपल्स को जो गवर्न किया जा रहा है वो गवर्न किसके थ्रू किया जा रहा है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू, रिलीजियस कस्टम के थ्रू क्या किया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है ना। जब हम बात करते हैं मिडिवल यूरोप की तो इस टाइप की जब कंडीशन होगी मिडिवल यूरोप में तो वहाँ पर क्या होगा, अपोज होगा। चर्च का भी अपोज होगा और रूरल का भी क्या होगा, अपोज होगा। जब ये अपोज होगा तो एक है प्रोटेस्टेंट, है ना, एक सेक्शन है पीपल का, उनको क्या बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। ये प्रोटेस्टेंट कौन है, जो चर्च की ऑर्थोडॉक्सी का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं मिडिवल यूरोप की तो मिडिवल यूरोप में इंटरफेरेंस है किसका, रिलीजन का इंटरफेरेंस है किस में, स्टेट के अफेयर्स में। क्लियर। फिर हम जब बात करते हैं कि जब पीपल अपोज करेंगे और जब वो अपोज कर रहे हैं तो इसके साथ ही एक चीज़ का मॉडर्न टाइम पीरियड पर या लेटर मिडिवल टाइम पीरियड पर एक कॉन्सेप्ट है जिसका ओरिजिन होता है और उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सेकुलरिज्म बोलते हैं। इट मीन्स कि जो सेकुलरिज्म है वो किसके अगेंस्ट में आया है, चर्च की ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में आया है। और जो स्टेट अफेयर में जो रिलीजन का यूज़ हो रहा है उसके अगेंस्ट में क्या आया है, जो वर्ड आया है वो वर्ड क्या है, सेकुलरिज्म है। क्लियर है इसे आपको, ओके, थैंक यू वेरी मच।